फिर एक बार आज हम पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान और सामर्थी, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और आज का दिन खुदा ने फिर एक बार हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है, तो हम खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि उसकी रहमत, उसकी बरकत, उसकी दया, उसकी कृपा हर समय हमारे जीवन पर परमेश्वर प्रकट करता है। आज फिर एक बार मैं आप लोगों के पास में प्रभु का वचन ला रहा हूँ, और आज का जो थीम है और आज का जो वचन का जो शीर्षक है वो है 4 थिंग एवरी बिलीवर मस्ट डू टू ग्रो स्पिरिचुअली। 4 बातें हैं हर एक विश्वासी को उसके जीवन में करना चाहिए, जिससे उसकी रूहानी ज़िंदगी की बढ़ोतरी होती है। हर एक बिलीवर, हर एक विश्वासी इंसान अगर इन 4 बातों को अपने जीवन में करता है, तो उसका जो आध्यात्मिक जीवन है उसका ग्रोथ होता है, उसका वो बढ़ता चला जाता है आध्यात्मिक जीवन के अंदर। तो जो पहली जो बात है, वो पहली बात ये है, बिलीव दैट द हार्ड टाइम विल ब्रिंग ग्रेटर गुड। जो मुसीबत भरा समय जो हमारी ज़िंदगी में आता है, वो ज़्यादा जो है वो अच्छी चीज़ें लेकर आता है। जब भी कोई मुसीबत हमारी ज़िंदगी में आता है, संकट हमारी ज़िंदगी में आता है, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लाता है। लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी, जो ज़मीनी ज़िंदगी हम जीते हैं, उसमें अक्सर हम इन बातों को निगेटिव लेते हैं और उसे पॉजिटिव नहीं लेते। जब भी कोई संकट हमारे इर्द गिर्द मंडलाता है, संकट के बादल जब हमारे आजू बाजू में दिखाई देते हैं, कोई भी संकट जब हमारे आंखों के सामने से गुजरता है, तो हम विचलित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। मानो हमारा ईमान टूटने लगता है, हम डगमगाने लगते हैं, मानो हमारे पैर फिसलने लगते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन में ये बताया गया है कि कोई जो हमको विश्वास करना चाहिए कि कोई भी जो संकट भरा समय, मुसीबत भरा समय जब हमारी ज़िंदगी में दस्तक देता है, तो हमें इस बात का इल्म रखना चाहिए, ज्ञान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमारे ज़िंदगी में लाने वाला है। इसीलिए याकूब की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, याकूब उसका 1 अध्याय और उसका 2 और 4 वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यहाँ पर याकूब जो है इस बात का हमको इल्म देता है, याकूब हमको इस बात का ज्ञान देता है, सिखाता है कि जब जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में गिरे, टेम्पटेशन जब हमारे जीवन में आए, संकट जब हमारे जीवन में आए, तो हमें वो कहता है कि पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम्हारे अंदर धीरज उत्पन्न होगा, और धीरज को पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अक्सर अजीज़ों ऐसा नहीं होता है, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोई भी संकट जब हमारे जीवन में आता है, तो हमारा अविश्वास प्रकट होने लगता है, हमारे मन में अलग अलग प्रकार की विचारधारा प्रकट होने लगते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम खुदाई लोग हैं, खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू में हमें सींचा है, हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, हमें परमेश्वर ने अपने साथ में मेल मिलाप किया हुआ है, परमेश्वर हमारा है, और हमारा खुदा चाहता है कि कोई भी संकट जब हमारे जीवन में आता है, तो हमें उसे आनंद की बात समझना है और उसे वो हमारे जीवन में ज़्यादा अच्छे काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी संकट जब हमारे जीवन में आता है तो परमेश्वर को इसका ज्ञान नहीं है। हम जानते हैं याकूब के हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में बड़ा बड़ा संकट आया, और उसके 10 बेटे थे, उनकी मृत्यु हो गई, उसके पत्नी उसके विरुद्ध हो गए, दास दासी खत्म हो गए, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, उसके पास जो धन दौलत था खत्म हो गया, उसकी इज्जत जो है लोग नहीं करने लगे, लोग उसका ठट्टा उड़ाने लगे। लेकिन इतने संकट के बावजूद भी हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में धीरज उत्पन्न हुआ, और हम याकूब की ही पत्री पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको दुगना तिगना पुरस्कार दिया, जो उसके पास पहले था उससे ज़्यादा परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। तो अजीज़ों, ये महत्व का मुद्दा है, मेरे और आपके जीवन में बहुत बड़ा है, क्योंकि जब हम यहाँ परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें तालीम देता है, सिखाता है
कि जो भी संकट हमारे जीवन में आता है, तकलीफ हमारे जीवन में आती है, आज भले ही आज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ इकोनॉमी पूरी तरह से विध्वस्त हो चुकी है, नौकरियां लोगों की जा चुकी है, चारों तरफ जो है धंधा पानी बंद है, चारों तरफ लोग बेरोजगार पर बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, खाने के लोगों को लाले पड़ने लगे हुए हैं, और चारों तरफ तूफान ही तूफान है, लोगों के अंदर जो है भय है, चिंता है। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर कहता है कि इसमें से भी वो अच्छी बातें हमारे जीवन में प्रकट करेगा। तो फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि फोर्थ थिंग एवरी बिलीवर मस्ट डू टू ग्रो स्पिरिचुअली। ऐसे वातावरण में रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमको इन बातों पर विश्वास करना चाहिए। पहली चीज क्या है? बिलीव दैट द हार्ड टाइम विल ब्रिंग ग्रेटर गुड। क्या गुड है ना? जो मुसीबत भरा समय जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में उत्पन्न करेगा। दूसरी चीज़, पुट ऑन द आर्म ऑफ गॉड। परमेश्वर के जितने भी हथियार है उसको हमको पहन लेना चाहिए। देखो, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत, हमारी सामर्थ, हमारा इन्फ्लुएंस, हमारे विचार ये ज़मीनी है। इनसे हम शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते, परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपने इन्फ्लुएंस से हम जो है विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ों तक हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के हथियारों को पहन लेते हैं, परमेश्वर के हथियार जब हमारे जीवन में धारण कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमें महफूज रखता है, सुरक्षित रखता है। इंसान की सबसे बड़ी लापरवाही यही बात की है कि इंसान इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ परमेश्वर के वचन है, पुट ऑन द आर्म ऑफ द गॉड। इसलिए इफिशियंस चैप्टर 6, इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा दिया है। इफिशियंस उसका 6 अध्याय और उसका 10 वचन से हम पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हुक्मों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलन पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये जो हथियार है, ये मुझे और आपको महफूज रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, विजय दिला सकते हैं। अंधकार की शक्तियों के ऊपर हम विजयी हो सकते हैं। इसलिए लिखा, पुट ऑन द आर्म ऑफ द गॉड। परमेश्वर के जो हथियार है, खुदा की जो हथियार है, उसको अपने जीवन में पहनना बहुत जरूरी है। अजीजों, ये समय है, ये हमको अगर विजयी होना है, अगर सुरक्षित रहना है, तो ये जो इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 10 से 17 वचन में जो चीज़ें हमें दी गई हैं पहनने के लिए, उसको हमें पहनना चाहिए। हम अक्सर अपने जीवन में देखते हैं कि अच्छा दिखने के लिए हम अपने आप को आईने के सामने खड़े रहकर अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अपने आप को अच्छा मेकअप में हम अपने आप को सजाते हैं ताकि हम सुंदर दिखे, लोग हमारी प्रशंसा करें। लेकिन बाइबल भी हमें जो है कुछ आर्म दिया हुआ है, उसे आध्यात्मिक रीति से अपने जीवन में हमें पहन लेना है। उसकी तरफ, जैसे हम कपड़ों की तरफ ध्यान देते हैं और अपने शरीर को अच्छा दिखने के लिए चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, उसी प्रकार हमें शैतान से मुकाबला करने के लिए और संकट के ऊपर मुकाबला करने के लिए इन वस्तुओं का उपयोग करना जरूरी है। अक्सर हमारे जीवन में हम इन बातों को ध्यान नहीं देते और ये बातें हमारे जीवन से बहुत दूर चली जाती है। हम अपनी चिंता में, अपनी समस्याओं में, अपनी बातों में, अपनी उलझनों में उलझे रहते हैं और उसी तक हम सीमित रहते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर ये बताता है, अगर हमें आध्यात्मिक रीति से बढ़ना है और रूहानी रीति से मजबूत होना है, तो इन चीज़ों को अपने जीवन में करना होगा, है ना। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि वॉक इन द स्पिरिट।
हमें परमेश्वर की जो रूह है उसमें बढ़ना है, ना कि अपने आप में, ना कि अपने अहम में, ना कि अपनी चीज़ों में, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर हमें आध्यात्मिक रीति से बढ़ना है, मजबूत होना है, तो तीसरी जो बात है वो ये है, वॉक इन द स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा में चलना है। अगर हम परमेश्वर की आत्मा में चलेंगे तो हमारी रूहानी ज़िंदगी मजबूत होगी, खुदा हमसे बेहद मोहब्बत करेगा, परमेश्वर हमारे करीब रहेगा, खुदा की रूह जो है हमारे ऊपर मंडलाती रहेगी, परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा, हर काम को परमेश्वर सफल करने की कोशिश करेगा। तो तीसरी जो बात है वो है वॉक इन द स्पिरिट। हम गलेशियंस चैप्टर 5 और उसका 22 से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं की अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। लिखता है पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु में है, उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं को अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये हथियार है अजीजों, ये जो बातें आज परमेश्वर के वचन से मुझे और आपको मिल रही है, इस पर हमें ध्यान देना है, इस इल्म को, इस ज्ञान को अपने जीवन में रखना है, ताकि परमेश्वर हमारी मदद करे, परमेश्वर हमारी सहायता करे। लास्ट बात, जो आखिर का जो बात है वो रूहानी ज़िंदगी में मजबूत पाने के लिए, वो है सर्व अदर। दूसरे जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, समाज में जो लोग हैं, उनकी खिदमत करना, उनकी सेवा करना। अक्सर हम अपनी ही चिंताओं में, अपनी ही तकलीफ़ों में, अपने ही दुख में, अपने ही प्रॉब्लम में हम चिंतित रहते हैं कि हम अपने आप को कैसे इस संकट से बाहर निकालें। लेकिन खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि अगर मुझे रूहानी ज़िंदगी में मजबूत होना है, ताकतवर होना है, तो चौथा मुद्दा यहाँ पर ये बताया गया है, सर्व अदर, दूसरे लोगों की तरफ ध्यान देना, उनकी खिदमत करना, उनकी सेवा करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देता है। पहला पेतरस उसका 4 अध्याय और उसका 10 वचन। पहला पेतरस उसका 4 अध्याय और उसका 10 वचन। पहला पेतरस उसका 4 अध्याय और उसका 10 वचन। पेतरस या उसका पहला अध्याय और उसका 10 वचन। इसी उद्धार के विषय में उन विश्वासियों ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। है ना? पहला पेतरस 4 अध्याय 4 अध्याय का 10 वचन। 4 अध्याय का 10 वचन। जिससे जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारों के समान एक दूसरों की सेवा में लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। जो मुझे और आपको परमेश्वर ने जो अनुग्रह करके जो उद्धार दिया है, जो आशीष दी है, परमेश्वर कहता है नाना प्रकार के जो वरदान परमेश्वर ने जो हमारी ज़िंदगी में दिए हैं, इसने हमें लोगों तक बांटना है, इन्हें हमें लोगों में जाकर देना है। आज जो भी हमारे पास में है, आज जो भी वातावरण परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, और जो भी आशीष परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, बीइंग अ बिलीवर, बीइंग अ गॉड चिल्ड्रन, आज वी शुड शेयर टू अदर पीपल। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो आशीष देता है, हमारे लिए बहुत बड़ा फल है। मसीह यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये तालीम दी है। मैं फिर एक बार आप तमाम अपने चर्च के लोगों से अपील करना चाहूँगा, और आप लोगों के प्रार्थना के लिए, आपके कंसर्न के लिए, आपके लव के लिए, आपके तमाम जो भी आप एक दूसरे के प्रति करते हैं और इस वीडियो के द्वारा आप प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। आपको ये संदेश कैसा लगता है और आपको कैसे इसमें आशीष मिली है, ज़रूर आप व्हाट्सएप के द्वारा लिखकर मुझ तक आप भेजें। मैं फिर एक बार आपसे अपील करना चाहूँगा, हम जल्द से जल्द मिलेंगे, जल्द से जल्द चर्च की ओपनिंग होगी, हम चर्च में मिलकर प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जैसे भी हम प्रभु का चर्च चला रहे हैं, आपका जो भी कर्तव्य आप पूरा कीजिए। आने वाले दिनों में थैंक्स गिवन होगा,
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी थैंक्स गिवन का जो भी प्रभु आपको आशीष दे वो आप तैयार रखें। आपको सभी को मालूम है कि हमारा जो थैंक्स गिवन की जो भी ऑफरिंग्स होती है वो मिशनरी फंड्स के लिए चली जाती है। और मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा, आप तमाम इन बातों के लिए ध्यान रखें और परमेश्वर के कार्य में हाथ बाढ़ लगाएं। मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और मुझे डाइजेशन का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। और अभी शायद मुझे सोनोग्राफी वगैरह कुछ टेस्ट कराने के लिए शायद जाने होंगे, तो वो सब साफ़ आए। आज 15 दिन हो गए कि मुझे खाने में बहुत परेशानी हो रही है और जो भी मैं खाता हूँ डाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप थोड़ा मुझे मेरे लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना कीजिए, मम्मी की तबीयत दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही है। प्रभु से आशीष दे और प्रभु से बरकत दे, चंगाई दे। तो मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए, प्रभु मुझे फिर एक बार खड़ा करें, ऐसे आप मुझे सहायता कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो आइए फिर एक बार मैं आप तहे दिल से आप तमाम लोगों का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपके सारे परिवार के लोगों को, बच्चों को, आपके घर में पड़े तमाम मेंबरों को आशीष दे, बरकत दे। ये तहे दिल से हमारी दुआ है। तो आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक, जिंदा खुदा, आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं क्योंकि तू महान और सामर्थी, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाधीश यहोवा परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया है। प्रभु विशेष करके आज जो तूने वचन हमें दिया है प्रभु, 4 बातें तूने हमें बताया है कि जिसके द्वारा हमारा आध्यात्मिकता का जीवन मजबूत हो सकता है। प्रभु ये चारों बातें अपने जीवन में पूरे करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा तू मार्गदर्शन कर। प्रभु मैं अपने तमाम चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक के ऊपर तेरे अनुग्रह कृपा का हाथ रख, आशीष दे, बरकत दे, तमाम बीमारी से उन्हें चंगाई दे। प्रभु तेरे आध्यात्मिक जीवन में तूने आगे बढ़ा, उनकी जो ज़रूरत है उन ज़रूरतों को तो पूरा कर परमेश्वर। विशेष करके प्रभु जितने हमारे बुजुर्ग हैं, जितने हमारे जवान भाई बच्चे हैं, बहनें हैं, संडे स्कूल के बच्चे हैं, प्रभु जी हमारे एल्डर्स हैं, प्रभु हम सब के लिए आप के पास उन सभी को लाते और प्रार्थना करते प्रभु, उन सबको आप आशीषित कीजिए प्रभु। प्रभु हमारा जो भी चर्च के प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी कार्य हो रहा है प्रभु, उन सब कार्यों को आगे बढ़ाने में आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। हमारा जो भी फाइनेंस प्रभु जो भी है, हम चाहते प्रभु कमी ना हो बल्कि बढ़ता चला जाए, ताकि परमेश्वर तेरा कार्य अब तक जो हुआ है वो हमेशा तक होता रहे। फिर एक बार प्रभु आज का समय आपने हमें दिया है, इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।